तो कैसे हैं आप सब मेरे भाई। ये जगह देख रहे हैं, चेस्ट मेल्स की एक ये डोमिनेंट मसल होती है, पर अगर यहाँ पे थोड़ी सी चर्बी आ जाए तो शर्मिंदगी की बात बन जाती है। आज दिन है 1 नवंबर 2023, पर आप जब अपने भाई के स्टोरी में पीछे जाएंगे तो मेरी बॉडी कुछ ऐसी दिखती थी। जहाँ पे मेरा चेस्ट फैट कैरी कर रहा था, मैं शर्ट टी शर्ट पहनूं काफी वियर्ड लगता था। पब्लिक में कपड़ों पे निप्पल्स दिखते थे और जब मैं मिरर के सामने आता था तो बॉडी मुझे काफी डिमोटिवेट करती थी। मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि मेरे चेस्ट फैट नहीं, मुझे गायनोकमेस्टिया है, जो आजकल मेरे बहुत सारे भाइयों के दिमाग में चलता रहता है चेस्ट फैट को लेकर। समय भी था, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस बढ़ी, पढ़ाई लिखाई बढ़ी, आज मैं एक कोच हूँ। आप मेरी बॉडी आप करेंटली देख ही सकते हो। साथ ही साथ जो स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरे सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बीते दिनों में मैंने ट्रेन किया है, जिनके चेस्ट फैट को क्योर किया है और अब वो मस्कुलर चेस्ट ओन करते हैं। उनके डाइट से लेके उनके वर्कआउट तक, उनको क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है, हार्मोन्स को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें मैं बता दूँ। तो इस वीडियो में वो सारे सीक्रेट आपसे शेयर करने वाला हूं जो आपके गायनोकमेस्टिया या फिर चेस्ट फैट को कम करने में मदद करे, और उससे ज्यादा आपको गायनोकमेस्टिया होता क्यों, उन हार्मोनल इम्बैलेंसेस के बारे में आपको सिखाने को मिलेगा। तो अगर आपका चेस्ट फैट या गायनोकमेस्टिया वाले सिनारियोज नहीं है तो ये वीडियो अपने उन दोस्त या भाइयों को शेयर करिए कि वो शायद आपसे शेयर ना करे, पर चेस्ट फैट आपको बहुत डिमोटिवेट करता है, आपका मोरल बहुत डाउन करता है, तो उनको इन वीडियो को शेयर करके उनकी मदद। तो आइए सबसे पहले गायनोकमेस्टिया के बारे में जानते हैं, होता क्या और इसे क्योर कैसे करते हैं। ठीक है, पास आ जाओ, आप ही का चैनल है। अब ठीक है, देखिए सबसे पहले मेरे भाइयों को समझना पड़ेगा कि चेस्ट फैट और गायनोकमेस्टिया में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपके चेस्ट पे फैट है, दैट डज नॉट मीन कि वो गायनो है। 99% चांस है कि आपको गायनोकमेस्टिया है ही नहीं। वो यूट्यूबर्स आपको डराते हैं, आपके फियर का यूज करते हैं व्यूज बटोरने के लिए, तो उनके चक्कर में ना पड़े। बट स्टिल अगर आपके चेस्ट पे फैट है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, अगर अभी उस पर काम नहीं किए ना तो आपको दिक्कत हो सकती है। और ये दो सबसे बड़ी दिक्कत होता है अरोमेटेज एंजाइम। ये करता क्या है, ये आपके बॉडी के एस्ट्रोजन लेवल्स को बढ़ा देता है। एस्ट्रोजन लेवल क्या है, फीमेल हार्मोन्स है। अब इसके बढ़ने से क्या होगा, सबसे पहले तो आपका टेस्टोस्टेरोन कम होने लगेगा। दूसरी चीज आपके फीमेल्स वाले ग्रोथ दिखने लगेंगे, जैसे चेस्ट फैट बढ़ना, जिसे मैन बूब्स कहते हैं, हिप्स बढ़ना, ये सारी चीजें बढ़ने लगेंगी। और इसका प्रोडक्शन कैसे कट करना है वीडियो के आगे मैं बताऊंगा, पर इसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो नंबर ऑफ मील्स होती है। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे फुल डे ऑफ ईटिंग में 6 मील 7 मील अ डे बताते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस ही सबसे बड़ा रीजन होता है अरोमेटेज एंजाइम को बढ़ाने का। तो जो सबसे बड़ा रीजन होता है आपके मैन बूब्स या फिर गायनोकमेस्टिया की तरफ आपको ले जाने का, वो होता है एसएचबीजी। एसएचबीजी क्या है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। जैसा आप नाम से समझ सकते हो, ये लिवर से प्रोड्यूस होता है और ये करता क्या है कि आपके टेस्टोस्टेरोन को लगता है बाइंड करने। आपके बॉडी में दो तरीके के टेस्टोस्टेरोन होते हैं, टोटल टेस्टोस्टेरोन और फ्री टेस्टोस्टेरोन। और फ्री को ये दबाने लगता है, जो मसल ग्रोथ में आपके बॉडी की ग्रोथ में काम आता है ना, उसको कम करने लगता है। जब अल्टीमेटली आपका टेस्टोस्टेरोन ही कम होने लगेगा, आपकी मसल मास की ग्रोथ, आपका मेटाबॉलिक रेट, आपका फोकस, सारी चीजें अब खुद ब खुद कम होने लगेंगी। इसको कैसे काउंटर करना है ये वीडियो के नेक्स्ट फेज में बताएंगे। पर एसएचबीजी और अरोमेटेज एंजाइम, अगर आपको हल्का सा भी शक है ना मेरे भाइयों कि आपको मैन बूब्स या गायनो हो रहा है या हो सकता है, इन दोनों चीजों पे ध्यान दें, क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपको किसी अदर मैन बूब्स की वीडियो में नहीं मिलने वाले। तो ये है खूबसूरत लखनऊ की शाम के बज रहे हैं 5:30। सुबह मैं आप लोगों के लिए एक रनिंग वीडियो लाने वाला हूँ फैट लॉस के लिए, रनिंग और वॉकिंग पे। उसके वजह से मैं नहीं जा पाया ट्रेन करने। अभी मैं जाने वाला हूँ ट्रेनिंग करने, अभी मुझे लेग्स ट्रेन करना है। बट चेस्ट फैट और मैन बूब्स को कम करने का जो सबसे पहला इलाज है ना, अपने ओवरऑल बॉडी फैट को कम करना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या, अपने शरीर की जमी हुई चर्बी को पूरे ऊपर से नीचे तक हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ चेस्ट से आप चर्बी नहीं हटा सकते, अगर आपको हटाना ही है तो पूरे शरीर से हटाना पड़ेगा। उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, डाइटिंग करनी पड़ेगी, कुछ पार्टिकुलर फूड आइटम्स खाने पड़ेगी। वीडियो के आगे भाग में मैंने बताया भी है कि आपको क्या करना है, कैसी ट्रेनिंग करनी है, कैसे डाइटिंग करनी है, क्या फूड खाना है, तो उसके लिए निश्चिंत रहे। फिलहाल आपको ये समझना है कि बिना ओवरऑल बॉडी फैट कम किए हुए आप कभी अपने मैन बूब्स को नहीं लूज कर सकते। जितने भी यूट्यूबर्स हैं या फेसबुक पे वीडियो क्रिएट कर रहे हैं जो कहते हैं कि किसी रीजन से स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है, तो उनकी बात ना माने, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं। अगर पॉसिबल होता तो आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे थे, सिर्फ चेस्ट ट्रेन कर रहे होते, सुबह शाम बेंच प्रेस कर रहे होते और अपने मैन बूब्स को हटा लिए होते। बट अभी तक नहीं हुआ होगा। तो ऐसे क्रिएटर से बचे जो रिलेटेबल बात करके व्यूज बटोरते हैं। तो सच बात यह है कि व्यूज तो आप लोग उन्हें दे देते, बट आपका फायदा नहीं हो पाता। तो कभी भी स्पॉट रिडक्शन जैसी चीजों के पीछे ना भागे, ओवरऑल बॉडी फैट को कम करने के लिए जाएं, जिसमें आपका बॉडी का टोटल मसल मास सबसे ज्यादा मददगार होगा आपके लिए। देखिए मेरे भाई, अभी तक आपको समझ में आ चुका है, आपको अगर मैन बूब्स या चेस्ट फैट हटाना है तो ज्यादातर आपको ध्यान आपके हार्मोन्स पे या फिर रूटीन पे देना पड़ेगा। और इन दोनों को टैकल करने का सबसे सिंपल तरीका, जो पहला स्टेप होने वाला है, वो होने वाला हमारा डाइट और वर्कआउट और उसके साथ सप्लीमेंटेशन। पहले बात करेंगे वर्कआउट की। आप एरोबिक करो, ये आप अपने हिसाब से सेट करो।
आपको रनिंग करना है, वॉक करना है, वेट ट्रेनिंग करना है, वो अपने रूटीन से स्टेबल करो। पर मेरी एडवाइस है कि हफ्ते में 2 से 3 बार मिनिमम वेट ट्रेनिंग करें, और उसमें भी आपको बड़ी मसल्स पे ध्यान देना, अपने चेस्ट पे, अपने बैक पे, अपने लेग्स पे, ताकि आपके ग्रोथ की चांसेस बढ़ जाए। जब आपके शरीर में मसल मास ज्यादा रहेगा तो स्टबन जोन जैसे कि लोअर चेस्ट, लव हैंडल्स या फिर लोअर एब्स बनने की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाएगी। और ऐसी जगह पे अगर फैट एक्युमुलेट होगा ही नहीं तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो यही सॉल्व होगी। जब बात में स्पेसिफिकली अपने मैन बूब्स या चेस्ट की भी करते हैं तो हमारे चेस्ट में अपर पोर्शन ज्यादातर लोगों का ग्रो नहीं करता, तो हमें स्पेसिफिकली थोड़ा सा उस पर ज्यादा ध्यान देना है एज कम्पेयर टू योर होल बैक या अदर बॉडी पार्ट्स। इससे होगा क्या, हमारे जितने फैट हमारे चेस्ट पे ना वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे। जब हमारा चेस्ट ओवरऑल ग्रो करेगा, क्योंकि हम कमजोर कड़ी पे टारगेट कर रहे हैं, तो एक इल्यूजन क्रिएट होगा। फैट तो उतना ही है पर शरीर बड़े होने से वो स्प्रेड हो जाएगा और आपका फैट दिखना कम हो जाएगा। को अपने अपर चेस्ट और थोड़े से डेल्टॉइड्स पे वर्क करना है ताकि वी फ्रेम में आपकी कुछ कमियां छिप सके। उसके साथ ही साथ अगर कार्डियो या रनिंग का आपको असिस्ट मिल जाए जो आपकी कैलोरी भी बर्न करेगा, मसल लॉस से भी बचाएगा, तो आपको फायदा मिलना ही मिलना है। बात करेंगे डाइट की। डाइट में सबसे जरूरी यहाँ पे फाइबर हो जाता है। फाइबर क्यों? क्योंकि वीडियो की शुरुआत में जो हमने SHBG की बात की थी, वहां पे फाइबर असिस्ट उसे इंटेस्टाइन से वॉश आउट कराने में। तो आपको अपने डाइट में फाइबर को ऐड करना है। वो आप केले से करो, रोटी से करो, ओट्स से करो, आप अपने टेस्ट के हिसाब से देखें। चीनी और मैदा आपके शरीर के बहुत सारे प्रोसेसेस से खिलवाड़ करते हैं, आपके इंसुलिन से छेड़छाड़ करते हैं, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से छेड़छाड़ करते हैं, और कुछ हद तक वो भी SHBG और अरोमेटोज एंजाइम के ग्रोथ में एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। तो सर्वप्रथम आपको चीनी और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनानी है। एक हाई प्रोटीन लो शुगर डाइट लें जिसमें नंबर ऑफ मील्स पे आपको बहुत ध्यान देना है। जैसा कि आपको वीडियो की स्टार्ट में बताया था, अरोमेटेज एंजाइम को बढ़ने का सबसे प्राइम रीजन यह है कि इंसान छोटे करके कई मील्स खाता है, उससे इंसुलिन बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे ले जाता है बॉडी को, और वहां पे अरोमेटेज एंजाइम का ग्रोथ मिल जाती है जो आपको बाद में जाके गायनोकेमिस्ट जैसी दिक्कतें देने लगे। बात करेंगे दोस्तों सप्लीमेंटेशन की। देखिए सबसे बड़ा सप्लीमेंट जब आप चेस्ट फैट या गायनोकेमिस्ट्रिया से लड़ रहे हो ना, तो आपका विटामिन डी बन जाता है, और उसका सबसे बेस्ट तरीका है सनलाइट, या फिर आप चाहो तो विटामिन डी कैप्सूल भी कंज्यूम कर सकते हो। और उसके साथ ही साथ जिंक मिनरल का अगर सप्लीमेंट आप कंज्यूम करो जो इजीली हमारे डाइट से पूरा नहीं हो सकता। बहुत सारे स्टडीज में बताया गया कि जिंक हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करने में काफी असिस्ट करता है, खासकर अगर आपकी उम्र 30 से ज्यादा हो चुकी है। इसके साथ ही साथ आपको अश्वगंधा कंज्यूम करना है जो आपके कोर्टिसोल लेवल को चेक में रखेगा और आपके एंटी रेगुलेटरी हार्मोन जैसे कि HGH, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन वगैरह को धीरे धीरे करके पुश करेगा बेहतर की तरफ। तो ये कुछ सप्लीमेंट सजेशन है जो आपको ऐसे सिनेरियोज में काफी मदद करने वाले। तो रात में 2 बजे आ चुका हूँ सबके लिए वीडियो बनाने। बी रोल से ये थे चेस्ट की ट्रेनिंग के, जो मैं 2-3 दिन से ट्रेन नहीं किया तो रिसेंट वीडियो नहीं थी इसलिए आ गया। इसके साथ ही आपको बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सही करनी है वो आपकी स्लीप। देखिए स्लीप आपकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर वे में आपके हार्मोन लेवल्स को बैलेंस करता है। अगर आपका स्लीप शेड्यूल या स्लीप साइकिल सही नहीं है तो आप लड़के हो चाहे लड़की अपने हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ठीक नहीं कर पाओगे। और मैन बूब चेस्ट फैट जैसी चीजें आपकी गंदी लाइफस्टाइल, गंदा रूटीन और हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ही रिप्रेजेंट करता है। तो स्लीप आपके हार्मोन को बैलेंस करने में सबसे ज्यादा मदद। देखिए स्लीप सिर्फ आपको मसल रिकवरी में काम नहीं आता कि आपने ट्रेनिंग की, डाइट की, मसल्स को रिकवरी का मौका मिला और वो रिकवर हुआ जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन और मेटाबॉलिज्म ठीक हुआ जिससे आप चेस्ट फैट लूज कर सकते हो। इसके साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि आपके कोर्टिसोल को कम करने में मदद करता है। कोर्टिसोल क्या होता है? एक स्ट्रेस हार्मोन जो आपकी गंदी रूटीन, आपके गंदे खाने से, रेगुलर टाइमिंग पे सोने से बढ़ता है। अगर ये बढ़ गया तो आपके सारे अच्छे हार्मोन्स अपने आप ही दब जाते हैं। तो अगर इस चीज़ को काउंटर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपकी स्लीप। तो अश्वगंधा आपको इस चीज़ में भी मदद करेगा। आपको पहले ही मैंने बताया अश्वगंधा आपको मैन बूब्स को रिमूव करने में डायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा असिस्ट करने वाला। वीडियो यहीं तक थी। तो अगर वीडियो आपके टाइम का वर्दी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। आपके लिए एक लाइक फ्री है बट ये मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है कि नई वीडियो बना सकूं, इस पर टाइम दे सकूं और मेरे सारे भाइयों की मदद कर सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।